मंत्र सकल गुण खानी। बाबा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, पावहि प्राणी। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, मार्ग सोई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। बिना त्याग के भक्ति मृतक हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। भक्ति की जान त्याग में समाई हुई है। भक्ति त्याग मांगती है। जब तुम भक्ति करोगे और गुरु के दर्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुमको अपना गांव जिला त्याग करना पड़ेगा, मोह त्याग करना पड़ेगा। फिर वहां पहुंचोगे तो लोभ त्याग करना पड़ेगा, फिर क्रोध को भी त्याग करना पड़ेगा, सहनशीलता से रहना होगा। इसलिए शिवरी बहुत बड़ा त्याग करती है। शिवरी उस कन्या का नाम है जिसने अपना विवाह नहीं किया था, अविवाहित रही है। कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां शिवरी से सीख नहीं पाती है। सीखो, शिवरी का कोई पति नहीं है। त्याग संयम से पूरी जिंदगी गुजारती है। यदि आपका पति 40-50 साल की उम्र में मर गया है, शेष जिंदगी पति के नाम पर त्याग से गुजार दीजिए। पुनर्विवाह की जरूरत नहीं है। कितनी स्त्रियां तो इतनी बौढ़म है, 3-3, 4-4 लड़के हैं, पति मर गया तो दूसरे के साथ भाग गई, 4 छोरी छोरा छोड़ के। बुद्धि फेल है। भोगों को ही सब कुछ समझा है, और जब बूढ़ी हो जाएंगी तब जिसके साथ भाग कर गई है ना, वो फिर उनको छोड़कर भाग जाएगा। तो बुढ़ापे में लकुटी लेकर ढूंढेंगी कि मेरे लड़के कहाँ हैं, पहले वाले 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हैं। अरे पागल औरत, अपने पति के साथ सांसारिक भोग विलास में जिंदगी जी लिया 50 साल, उसी को दोहराना है। छोड़ दे, त्याग कर दे। कुछ नहीं रखा है भोग विलास में, अपना शरीर ही बर्बाद होता है और बहुत बीमारियां फैलती है। अपने आप को संभाल। बच्चों से प्रेम रख, अपने बेटों की जिंदगी को देख और उन बेटों के लिए कुछ सोच। ये क्या कर रही हो तुम? आज मेरे पास में श्री संजय साहनी आए और बोले कि मेरे पिताजी 45 साल में ही
माँ मर गई। पिताजी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन नहीं किया। हम लोगों को पाला पोसा और कहा कि बेटा शादी नहीं करूँगा, लेकिन मंदिर बनाऊँगा, आश्रम बनाऊँगा, दान करूँगा, अब धर्म के लिए जीऊँगा। वो धर्म पत्नी थी तो पत्नी तो मर गई, लेकिन धर्म तो बच गया। अब धर्म के लिए जीऊँगा, पहले धर्म पत्नी के लिए जी रहा था, अब धर्म करूँगा। ये भाव है। वास्तव में कुछ तो धर्म के लिए भी करो। दुकानदार हो तो पहला ग्राहक आए, उसका जो प्रॉफिट है वो धर्म के लिए निकाल दो। श्री गणेश, धंधा में भी धर्म प्रवेश करना चाहिए। धर्म में धंधा नहीं, धंधे में धर्म आना चाहिए। गुरु के पास धंधा नहीं करना है, लेकिन गुरु को अपने धंधे में बिठा के रखना है, ताकि धंधा कहीं गोरख धंधा न बन जाए, धंधा धर्म की ओर चले। ऐसा धंधा होना चाहिए। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि दुकान खोला हूं, 3% में आपको पार्टनर बना लिया। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। बोले देने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट में पार्टनर हो। अगर 3000 प्रॉफिट होता है, बस 90 रुपया आपके नाम से निकाल देता हूं शाम तक। तो मैंने कहा कुछ प्रॉफिट बढ़ा, जब हमको शामिल किया है तो मेरी तपस्या का असर कुछ दिखा। बोले हाँ इतना दिखा है। पहले 800-900 का रोज बिकता था, अब 8-9 हज़ार का बिकता है। आपको जोड़ दिया हो साथ में। अपने धंधे में भी गुरु का स्थान रखिए, खेती बाड़ी में भी गुरु का स्थान रखिए, बिजनेस में गुरु का स्थान रखिए, और राजनीति में भी गुरु का स्थान रखिए। कितने राजनेता गुरु की पूजा किए बिना ना तो विधानसभा जाते हैं, ना लोकसभा जाते हैं। अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, पहले भक्ति करते हैं, उसके बाद ध्यान लगाकर तब विधानसभा में जाते हैं। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर वहां धर्म छोड़ दिया तुमने, तो राजनीति जो है फिर तुमको बुरा बना देगी। धर्म और भक्ति को राजनीति में जोड़ कर रखिए। देशभक्ति कीजिए। बिजनेस में भी धर्म भक्ति को जोड़ के रखिए, अन्यथा बिजनेस लूटने का काम करेगी। डॉक्टरी में भी धर्म को जोड़े रहिए, भक्ति को। जन जन की भक्ति है, मरीजों की भक्ति करो, उनकी सेवा समझकर करो। दूसरे लोगों से थोड़ा कम पैसे ले लो। मेरे पास एक डॉक्टर आया, बोला कि जब से आपसे जुड़ा हूं फीस कम कर दिया मैंने। कितनी किया? बोले मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे लेवल का हर डॉक्टर 100 रुपये लेता फीस। मैंने कहा तुम? बोले गरीब को फ्री कर दिया, और जो कोई आए 50 रुपये कर दिया। तो उसकी पत्नी खड़ी थी, बोले मैं इसीलिए आई हूँ, इनको समझा दो ये फ्री में ही ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा 50 तो ले लें, 70 ले लें, खर्चा भी तो है गुरुजी। तो हमने समझाया तो थोड़ा लेने लगे। थोड़ा छूट करो, पूरा छूट करोगे तो तुम ही लूट जाओगे। थोड़ा थोड़ा लेना भी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन निकालना है, लाइट का बिल निकालना है, और उस मकान का मेंटेनेंस भी करना है। लेकिन उसमें सेवा भाव रहना चाहिए। और पूजा पाठ भी करो, सत्संग भी सुनो। डेली समय निकाल कर प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो डेली समय निकाल कर प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करो, हाथ उठाओ।
ये डेली वाले, बस नीचे कर दो। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कल्याण जोर से गाइए। तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। बोला सद्गुरुदेव की जय।